सभी साथियों को नमस्कार। समसामयिक करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 7 पर आज हम चर्चा करेंगे। 18 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है और आज के टेस्ट में कुल 40 प्रश्न है। फरवरी मंथ का ये तीसरा टेस्ट है और करंट अफेयर की हमारी टेस्ट सीरीज के तहत कुल ये टेस्ट नंबर 7वां है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, वर्ष 2023-24 का राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2023-24 का राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रत्न कुमार सामरिया, गोविंद माथुर, पद्मजा शर्मा या रति सक्सेना? तो चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा रत्न कुमार सामरिया को। वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार रत्न कुमार सामरिया को प्रदान किया गया। इनका एक उपन्यास है सांप जो उपन्यास है इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 से अधिक देशों के साथ 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक कौन सा युद्धाभ्यास किया है? किरण 24, साडा तनसिक, धर्म गार्जियन या मिलन 24? 50 से अधिक देश इसमें शामिल है और 19 से 27 फरवरी तक ये युद्धाभ्यास हुआ। इसका नाम बताना है। यह है मिलन 24। भारतीय नौसेना ने 19 फरवरी से कहां पर? विशाखापट्टनम में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 की शुरुआत की। इसमें 51 देशों की नौसेना शामिल हुई। मिलन 24 का यह 12वां एडिशन है। कौन सा? 12वां। ये 12वां संस्करण है जो 27 फरवरी तक चला। नौसेना ने इसे CCC यानी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग की थीम दी। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ और अब वर्तमान में 51 देश इसमें शामिल हुए हैं। तो मिलन 24 ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया? 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया? बरसिंहसर बीकानेर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, छापरवाड़ा दुदू या छत्तरगढ़ बीकानेर? तो इसमें होगा छत्तरगढ़ बीकानेर। राजस्थान के छत्तरगढ़ बीकानेर में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कार्य शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पुरुषोत्तम अग्रवाल, बालेंद्र शर्मा दादिच, गजय सिंह राजपुरोहित और देवीलाल महिया? राजस्थान रत्न अलंकरण से बालेंद्र शर्मा दादिच को राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 5वां, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 21(1), अनुच्छेद 14(1), अनुच्छेद 20(2) या अनुच्छेद 19(1)(a)? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखिए, 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका या रूस? धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? महाजन बीकानेर में। और किस देश के साथ ये पूछ रहा है? सही उत्तर होगा जापान।
जापान देश के साथ धर्म गार्जियन 5वां संस्करण महाजन बीकानेर में 25 फरवरी से 9 मार्च तक। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 7वां, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान में कितने स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया? 35, 21, 80 या 51? कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो इसमें सही उत्तर होगा 21। पीएम मोदी ने राजस्थान में 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास तथा 112 रेलवे पुल की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8वां, देखिए मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोखरण का खिताब किसे दिया गया? अंतिमा खत्री, हर्षिता मारू, श्रीकांत व्यास, अभिषेक धंगानी। मिस्टर पोखरण का खिताब मरु महोत्सव 2024 में किसे दिया गया? तो ये खिताब दिया गया अभिषेक धंगानी को। अभिषेक धंगानी को मरु महोत्सव 2024 है 22 फरवरी से 24 फरवरी तक ये आयोजित किया गया जैसलमेर पोखरण में। और इसमें देखिए मिस्टर पोखरण का खिताब तो अभिषेक धंगानी को दिया गया, मिस्टर पोखरण, और मिस पोखरण का खिताब दिया गया अंतिमा खत्री को। इसके साथ ये भी ध्यान में रखिएगा मिसेज जैसलमेर का खिताब मरुधर कंवर को दिया गया, मिस्टर डेजर्ट का खिताब श्रीकांत व्यास को दिया गया, मिस मुमल का खिताब पारुल विजय को, और बढ़िया मूछों के जो विजेता रहे वो रहे रविंद्र जोशी बीकानेर के। तो ये सारे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है। मिस्टर पोखरण अभिषेक धंगानी, मिस पोखरण अंतिमा खत्री, मिसेज जैसलमेर का खिताब मरुधर कंवर, मिस्टर डेजर्ट का खिताब श्रीकांत व्यास, और मिस मुमल पारुल विजय, बढ़िया मूछों के विजेता रविंद्र जोशी। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? पथमेड़ा सांसोर, भड़ला फड़ोदी, बाकासर बाड़मेर या बीचफाल बीकानेर? पहला शुष्क बंदरगाह बाकासर बाड़मेर। बाड़मेर और जालोर जिले को गुजरात के समुद्री रास्ते से जोड़ने की योजना है। प्रदेश का ये पहला शुष्क बंदरगाह होगा। इसे बनाने के लिए अडानी कंपनी की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। अडानी कंपनी की ओर से बाड़मेर के बाकासर तक बनाए जा रहे इस बंदरगाह को गुजरात से समुद्र के पानी को नहर के जरिए जोड़ने की योजना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बाकासर बाड़मेर राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रतिदिन कितनी महिलाओं को बुलाया जाएगा? मिड डे मील की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रतिदिन विद्यालय में कितनी माताओं को बुलाया जाएगा? 3, 5, 4 या 7? 5 सही उत्तर होगा 5। देखिए मिड डे मील आयुक्तालय ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किए हैं कि मिड डे मील में प्रतिदिन 5 माताओं को भोजन चखाकर गुणवत्ता परखी जाए भोजन की। आदेश के अनुसार अब मिड डे मील के निरीक्षण व भोजन की पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन उस स्कूल में पढ़ने वाले 5 विद्यार्थियों की माताओं को बारी बारी से विद्यालय में बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11वां, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक कहां पर किया गया? बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर या कोटा? राजस्थान टूरिज्म पोलो कप, तो इसका आयोजन किया गया जयपुर शहर में। कहां पर? जयपुर शहर। 12वां क्वेश्चन, स्वतंत्रवें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? स्वतंत्रवें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार चार्ल्स रोवेन, क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर या एमा थॉमस? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
तो ये दिया गया किसको? ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ध्यान में रखना है ओपेनहाइमर। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछे तो होगा सिलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन। तीनों ध्यान में रखिएगा, ओपेनहाइमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सिलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और एमा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13वां, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया जाएगा? जगत गुरु राम भद्राचार्य, गीतकार गुलजार, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को ही 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा अब 2024 में हुई है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 भाषाओं में, क्रमशः संस्कृत के लिए तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए विख्यात गीतकार गुलजार को दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। 1961 में स्थापित हुआ ये, और ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनके कविता संग्रह ओडक्कुजल के लिए दिया गया। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर रहा है? झालाना जयपुर, झाडोल उदयपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, या भटेवर उदयपुर। इसमें ऑप्शन होगा झाडोल उदयपुर, झाडोल उदयपुर। 15वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया? लखनऊ, अहमदाबाद, नई दिल्ली, या बेंगलुरु। भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहां पर किया? नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? जीडी बिरला मतलब घनश्यामदास बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक। अदिति शेंडे, मुथैया वनिता, चंद्रिमा शाह, मंगल मणिकर्णिका। तो ये है अदिति शेंडे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए घनश्यामदास बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अदिति शेंडे। प्रश्न संख्या 17, माही महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, या प्रतापगढ़। माही महोत्सव 2024 का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। 18वां प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कस्टमर हेयरिंग सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन कहां पर किया? घुमड़वाली श्री गंगानगर, काचपल्ली राजसमंद, माता सुख नागौर, या सिलवाला खुर्द हनुमानगढ़। तो यह उद्घाटन किया गया घुमड़वाली श्री गंगानगर में। प्रश्न संख्या 19वां, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान, या नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ को चुना गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता है, और PMNLN अध्यक्ष शहबाज पाकिस्तान के 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई है। शहबाज शरीफ को दूसरी बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री चुना गया है। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। प्रश्न संख्या 20, राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने वाला राजस्थान का दूसरा विश्वविद्यालय है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, या राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने वाला तो यह है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। 21वां क्वेश्चन है, चालकनेची माता का पैनोरमा किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या बाड़मेर।
चालकनेची माता का पेनोरमा? तो ये है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बाड़मेर जिले में चालकनेची माता के पेनोरमा का उद्घाटन किया गया। 22वां क्वेश्चन है, प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? रूस, जापान, सऊदी अरब या फ्रांस? द लीजन ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश का है जिसे शशि थरूर को सम्मानित किया गया? तो यह है फ्रांस का। प्रश्न संख्या 23वां देखिए, राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? अंकित चौहान, कृष्णा नागर, अक्षय भट्टासागर या संस्कार सारस्वत? गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी है संस्कार सारस्वत। संस्कार सारस्वत जोधपुर के ये संस्कार सारस्वत गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है 24वां, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण की विजेता टीम है? इंडियन आर्मी, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जो हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसमें विजेता टीम कौन सी है? इंडियन आर्मी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जो कि 2 चरणों में आयोजित किए गए। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया और दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्मी की टीम ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीत लिया। किसने? इंडियन आर्मी ने। पदक तालिका में देखिए, इसमें इंडियन आर्मी फर्स्ट स्थान पर, कुल 21 स्वर्ण, 21 पदक, 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, कुल 11 पदक, 9 स्वर्ण, 2 रजत और कांस्य पदक इसने नहीं जीता। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, कुल 22 पदक, कुल 22 पदक, 7 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक। अगला प्रश्न 25वां, राजस्थान की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा लहराया है? कर्मा देवी, धोली मीणा, रूमा देवी या नीरू यादव? तो ये महिला है धोली मीणा, राजस्थान की दौसा की रहने वाली है। धोली मीणा ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने यूरोप के सबसे खतरनाक 3357 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा लहराया है भारत का। तो धोली मीणा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26वां, वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? जोरावर सिंह, जोराराम कुमावत, किरोड़ीलाल मीणा या दिलावर सिंह? तो ये पशुपालन मंत्री है, कौन है? जोराराम कुमावत। प्रश्न संख्या 27वां, राजस्थान प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? सज्जनगढ़ उदयपुर, पुष्कर अजमेर, आमेर जयपुर या झालाना जयपुर? आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा पर्यटन स्थल है? आमेर जयपुर। 28वें क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? निर्मला पंवार, गायत्री राठौड़, शांता सिन्हा या दिया कुमारी? तो यह है गायत्री राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, एशियाई टेक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 18 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया? चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा? भारत ने कुल पदक कितने जीते? 18 और भारत का स्थान रहा चौथा स्थान, चौथा। देखिए डिटेल इसकी। भारत ने 26 फरवरी 2024 को संपन्न एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में कुल 18 पदक जीते और 18 पदकों के साथ इस प्रतियोगिता में भारत का चौथा स्थान रहा। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से 26 फरवरी तक किया गया। नई दिल्ली मीट में 18 देशों के लगभग 5000 राइडर्स ने इसमें भाग लिया, जिसमें जूनियर, पैराटेक साइकिलिंग श्रेणियों में भी प्रतियोगिताएं हुई। यह एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का 43वां संस्करण था। कौन सा? 43वां। यह चैंपियनशिप पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट भी था। चैंपियनशिप में
शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में मलेशिया ने 37 पदकों के साथ कितने पदक? 37 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि जापान ने 24 पदक और कोरिया ने 23 पदक प्राप्त किए। इस प्रतियोगिता में क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया किसने? ये जापान और कोरिया ने। तो मलेशिया प्रथम स्थान कुल 37 पदक, जिसमें 19 स्वर्ण, 11 रजत और 7 कांस्य पदक। जापान दूसरे स्थान पर 24 पदक, 17 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य। और कोरिया तीसरे स्थान पर 23 पदक, 9 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। और भारत का इसमें स्थान रहा चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान। भारत ने कुल 18 पदक जीते। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने कुल 18 पदक जीते, चौथे स्थान पर भारत रहा। और ये कौन सा संस्करण था? 43वां संस्करण था। प्रथम स्थान पर इसमें मलेशिया रहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 से सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ गया? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? जोधपुर शहर में। सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का ये 15वां संस्करण, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? 23 फरवरी से 25 फरवरी तक जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? जोधपुर के मेहरानगढ़। अगला प्रश्न 31वां, हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया? अजय मणिक राव खानविलकर, महेंद्र सिंह सिंघवी, पिनाकी चंद्र घोष, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। देश के नए लोकपाल, तो ये है अजय मणिक खान राव खानविलकर, देश के नए लोकपाल। देखिए पूरी डिटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल होंगे। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। तो ये पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। 2 साल के कार्यकाल के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। कौन? पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है। लोकपाल के बारे में थोड़ी चर्चा देखिए। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 17 दिसंबर 2013 को संसद द्वारा पारित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 2014 को यह अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ और इसकी अधिसूचना के बाद 2016 में एक बार इसमें संशोधन किया गया। लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल के पास सरकार में कुछ पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, संसद सदस्य और समूह ABC और D के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरे जो लोकपाल नियुक्त किए गए वो है अजय मणिक राव खानविलकर। प्रश्न संख्या 32वां, केंद्र सरकार द्वारा देश में PPD मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। इसमें राजस्थान के कितने स्कूल शामिल है? 4, 5, 2 या 3? तो सही उत्तर होगा 4। राजस्थान के 4 स्कूल शामिल है। कुल 23 सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। तो केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के 4 स्कूल शामिल है। कौन कौन से? जयपुर भवानी निकेतन स्कूल, श्री हनुमंत स्कूल चौपासनी जोधपुर, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर और गुड डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़। ये 4 स्कूल शामिल है राजस्थान की। प्रश्न संख्या 33वां, थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कृष्णा नागर, पलक कोहली, मनदीप कौर या प्रमोद भगत? कृष्णा नागर। 34वां क्वेश्चन, 20 फरवरी 2024 को राजस्थान में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया है। कौन? चुनीलाल ग्रासिया, मदन राठौड़, सोनिया गांधी या उपरोक्त सभी? तो अभी 20 फरवरी को तीनों को, चुनीलाल ग्रासिया, मदन राठौड़ और सोनिया गांधी को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? 85वां, 92, 102 या 80वां स्थान? तो इसमें भारत का स्थान रहा 85वां। 2024 में फ्रांस ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया और भारत की रैंकिंग में रही 85।
आगे देखिए 36वें क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य देश बना है। सोमालिया, चिली, माल्टा या पापुआ न्यू गिनी। 119वां देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो ये बना है माल्टा। कौन सा देश? माल्टा। प्रश्न संख्या 37, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर है? 10वां, 16वां, 8वां या 13वां? जयपुर एयरपोर्ट, तो इसका उत्तर होगा 10वें स्थान पर। किस हवाई अड्डे से कितने विमान पारागमन करते हैं? इस सूची में तो जयपुर 10वें स्थान पर है, और यात्री भार के मामले में अगर पूछे तब जयपुर 12वें स्थान पर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38वां, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला? अमिताभ बच्चन, शेख कपूर, रणबीर कपूर या शाहरुख खान? तो ये अभिनेता है शाहरुख खान। देखिए पूरी डिटेल। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का 17वां संस्करण मुंबई में संपन्न हुआ। बेस्ट फिल्म कौन सी? जवान। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर्स रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट निर्देशक संदीप रेड्डी, वांग फॉर एनिमल। और क्रिटिक बेस्ट फिल्म इसमें 12th फेल। और ओटीटी के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहिद कपूर, फिल्म फर्जी के लिए। और ओटीटी के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता सेन, फिल्म आर्या 3 के लिए। तो ये अलग है, दादा साहब सीधे पूछे तो, और अगर ओटीटी के लिए पूछे तो अलग है। तो ध्यान में रखिएगा, बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। ओटीटी के लिए पूछे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहिद कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है 39वां, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भारत? 5वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो ये होगा श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जो इसकी विदेशी शुरुआत होगी। और चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 40वां, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? राजेश कुमार व्यास, जयेंद्र सिंह जडेजा या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, उपयुक्त दोनों को। उदयपुर में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव में पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए गए, जो कि राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को दिए गए। तो साथियों ये थे कुल 40 प्रश्न फरवरी मंथ का ये तीसरा करंट अफेयर का टेस्ट। इस टेस्ट की आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पे सभी टेस्ट की पीडीएफ साझा की जाती है। धन्यवाद।